सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला। तो भाई फोर्थ ग्रेड के अंदर चित्रकला का तो डायरेक्ट तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कोई सी शिफ्ट में एक दो प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा भरोसा नहीं कर सकते भी प्रश्न चित्रकला से नहीं आएगा, लेकिन आपके जो प्रमुख हस्तियां दे रखी है उससे भी प्रश्न राजस्थान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व है, तो उस हिसाब से भी देखें तो प्रश्न आ सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 की जो पुस्तक है पिंक वाली राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, उसके हमने आपके राजस्थान के लोक देवता, उत्सव त्योहार और मेले, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, इसके बाद में राजस्थान का चित्रकला का आज का ये टॉपिक है। कल अपने स्थापत्य कला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में अपने लोक नृत्य कर लिया है, राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य। फिर इसके बाद में हमने लोकगीत, और फिर इसके बाद में लोक नृत्य और लोक नाट्य कर लिया है। और फिर इसके बाद में आपको पर्यटन स्थल वाला टॉपिक है वो रहा है, ठीक है, वो अपने करेंगे कल, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? तो श्रृंगधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें भाई। मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ? तो सबसे पहले आप ऑप्शन पर देखें तो यक्ष शैली का हो गया है, ठीक है, राइट आंसर। अब आप देखिए कि इसके अंदर आप एलिमिनेट करोगे ना जितने ऑप्शन को, देखो कि पहले ये देखो कि इसके अंदर कौन सा नहीं आ सकता, उसको पहले काट दो, ठीक है, ऑप्शन को। फिर उसी हिसाब से आप उत्तर तक पहुंचे। किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्र का वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो राव मालदेव। माँ से मारवाड़ और माँ से मालदेव, तो राव मालदेव से। मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराध्यान सूत्र। भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा चौखेलाव महल। कौन सा? चौखेलाव महल। 1610 ईस्वी में सवाई राजा सूर सिंह के समय का चित्र जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है, राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। 1623 ईस्वी मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरजी भाटी। तो ये प्रश्न है आपके रागमाला वाला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ का रागमाला चित्रण है कि प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए हुआ है। मारवाड़ा का जो चित्रण है ये कहाँ से है? कौन सी चित्र शैली थी? तो पाली से। जोधपुर के शासक किसके शासक हैं? कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह फर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शासक के समय मारवाड़ चित्रशैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह। मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार डालचंद ने किस शासक का को नृत्य देखते चित्र बनाया था? अभय सिंह। किसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अभय सिंह। अभय सिंह हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। और चित्र कला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह का जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। मारवाड़ चित्रशैली का सवर्ण काल किसका शासनकाल है? राव मालदेव का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मान सिंह। मान सिंह, सन्यासी राजा मान सिंह। मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में थे? नाथ परंपरा के थे मान सिंह। और मान सिंह था वो एक महर्षि नवल राम थे जोधपुर का जो शासक था मान सिंह, वो इनका सम्मान करता था। तो मान सिंह क्या थे? सन्यासी राजा भी इनकी संज्ञा दी जाती है, तो नवल राम का सम्मान करते थे। ये हमने लोक देवता में पढ़ा था। मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार अमरदास भाटी और दान्ना भाटी राम सिंह भाटी किसके समय में प्रसिद्ध थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका मान सिंह। किसके समय में? मान सिंह के समय में। अगला प्रश्न है आपके, मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकार अमरदास भाटी, दान्ना भाटी, राम सिंह भाटी किसके समय के प्रसिद्ध थे? राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्र शैली का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। किस चित्र जीतमल किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में जीतमल और किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दान्ना भाटी। किस शैली में चमकीले पीले एवं लाख
में लाल रंग की दिखता है मेवाड़ के अंदर। खंजन पक्षी और बादामी आंखों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? जोधपुर की। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रेमाख्यान जो मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव कलाली। चित्रकार नारायण छज्जू और कृपाराम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाणेराव शैली से। ठीक है, चित्र शैली जो स्थानीय है, किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर चित्र शैली से। किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता वृद्धावस्था के चित्र एवं वृद्ध पारदर्शी वेशभूषा है? राइट आंसर हो जाएगा नागौर। निम्न में से कौन सी चित्र शैली जिसमें हिंदू मुस्लिम और ईसाई को समान स्थान मिल रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र राजा पाबू जी का चित्रण किसने किया था? तो चांद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसना एवं साहेब महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से? राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। निम्न में से कौन सा चित्रकार अजमेर शैली का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा छज्जू भाटी। किस शैली में फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? जैसलमेर के अंदर। मुम्मल चित्र किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो ये आपका 4th ग्रेड के हिसाब से ये बन सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 16वीं सदी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 16वीं सदी में। बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। उस्ता अली रजा एवं उस्ता शासन काल में बीकानेर आए थे। अमिदू बीकानेर आए थे, किसके शासन काल में आए थे? राय सिंह के। ठीक है, कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन। बीकानेर चित्र शैली में नसीरुद्दीन नहीं है। बीकानेर चित्र शैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्र बनाए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अनूप सिंह। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? बीकानेर। भारत सरकार ने सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1973 में जारी किया गया। कब किया गया? 1973 में जारी किया गया। राजस्थान, इसको भारत की इसको राजस्थान की मोनालिसा की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा। बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित। सावंत सिंह नागरीदास ने बनी ठनी रसिक बिहारी का चित्र कब बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मोर ध्वज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली का चित्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बक्साराम। वित्तीय चित्रण स्थल जो देवगढ़ से संबंधित है, रंग महल। कौन सा? रंग महल। बरसते बादलों का सार भित्ति चित्रण, तो आपका प्रकृति जो चित्रण है वो आपके सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है? तो बूंदी के बाद में बीकानेर में ही हुआ है। कौन सी चित्र शैली? शाहजहां औरंगजेब की शैली की पगड़ियां फुवारों दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। चित्रकार नानक राम सीताराम और मूलराज का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किशनगढ़। देवगढ़ चित्र शैली का प्रमुख अंग रंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीला। देवगढ़ चित्र शैली का चित्रकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा जीवा। इसके अलावा अगला सुमेलित करना है आपको, तो संगत कौन सा है? तो इसके देवगढ़ का डॉक्टर श्रीधर अंगारे, किशनगढ़ का एरिक डिक्सन, कोटा बूंदी का WG आर्चर और मेवाड़ का RK विशिष्ट। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके ठीक है ऑप्शन। चलिए, बगता नगा हरचंद चित्रकार किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ चित्र शैली जो मारवाड़ मेवाड़ में जयपुर शैली से समन्वित रूप में ठिकानेदार स्वर्ण में उमराव क्या कहलाते हैं? आपके देवगढ़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला इलायची और कमला का संबंध है। ये अच्छा प्रश्न है और रीट में भी प्रश्न आया था। रीट 2025 में आया था ये प्रश्न। नाथ द्वारा चित्र शैली से किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित जो चित्रकार है वो है आपके रामसेवक। कौन है? नहीं है। कौन नहीं है? रामसेवक नहीं है। और बाबा रामचंद्र नारायण और चतुर्भुज संबंधित है, और रामकिशन नहीं। नाथ द्वारा शैली की विशेषता नहीं है। रामसेवक नहीं है उस चित्र शैली से संबंधित, याद रखना। नाथ द्वारा चित्र शैली विशेषता नहीं है। पिछवाई चित्रण है, गायों का मनोरम चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण, प्रकृति चित्रण, तो इसके अंदर आते हैं सारे। और पिछवाई शैली आप याद रखना नाथ द्वारा की प्रसिद्ध। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। तो पिछवाई शैली किससे संबंधित है? नाथ द्वारा से। पुरुषों के चेहरे आम की आकृति में चित्र, ये गलत है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। मेवाड़ महाराणा
अधिक हुआ था? इस काल किसके काल में मेवाड़ किस महाराणा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जयसिंह। पोथी ग्रंथ जिसका चित्रण मेवाड़ में नहीं हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघदूत। चित्रकार रामलिंग, चंपालाल, घासीराम तुलसीदास का संबंध किस शैली से है? ऑप्शन नंबर ए नाथ द्वारा। कलीला दमना की विषय वस्तु से संबंधित चित्र शैली किससे बनी है? मेवाड़। चावंड के रागमाला 1605 का चित्रण अमर सिंह फर्स्ट के समय किसने किया था? ये आपका अच्छा प्रश्न है नसीरुद्दीन से। तो राजस्थान कृषि प्रयोगशाला के अंदर भी टॉपिक लगता है, राजस्थान की चित्रकला। सीटी के अंदर भी लगता है। आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर दिया नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपके यहाँ पे अगर एक दो प्रश्न बनते हैं तो वो यहीं से बन जाएंगे। मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका शासन कहलाता है? जगत सिंह का कहलाता है भाई, ठीक है। और वैसे बूंदी और बात करें तो सावंत सिंह का कहलाता है। बूंदी के अंदर ग्रंथ जिसका मेवाड़ चित्र शैली में चित्रण नहीं हुआ है, बूंदी में सावन सिंह, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी रसराज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चितेरों की ओवेरी कला किस विद्यालय में संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगत सिंह फर्स्ट। चित्रकार जो मेवाड़ शैली का नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसका रकुनुद्दीन, ठीक है। बुद्धि चित्र शैली किस चित्र शैली से प्रभावित थी? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। रंग महल चित्रशाला का निर्माण कब कहाँ किया गया? शत्रुसाल उमेद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्रमशः किसने करवाया था? शत्रुसाल और उमेद सिंह ने। बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा था? ऑप्शन नंबर बी भाव सिंह और रतन सिंह। बूंदी के शासक को जंगली सूर का शिकार करते हुए चित्र किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस बूंदी के शासक? उमेद सिंह। तो चित्रकार जो बूंदी से संबंधित नहीं है, तो वो उमेद सिंह, वो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है काफी। चित्रकार जो बूंदी से संबंधित नहीं है, गोविंद। कोट्टा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व सुरजन अहमद अली रामलाल है, महाराव राम सिंह हो जाएगा इसका तो राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कोट्टा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल है? तो महाराव उमेद सिंह का। चित्रकार जो कोट्टा शैली का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अहमद अली। मोजमाबाद किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। स्वाई जयसिंह जयपुर में कितने कारखानों की स्थापना की? तो चैप्टर अपने चौथे में पढ़ा था वस्त्र आभूषण में 36 और 3 कारखाने तो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। सीवन खाना आपको याद रखना है, सीवन खाना सिलाई से संबंधित था। रंग खाना रंग से, और छापा खाना रंग खाना रंगने से, और छापा खाना छपाई से। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का चित्रण हुआ? बूंदी चित्र शैली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लेते हैं। जितने भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, आपने थोड़ा डिफाइन नहीं किया गया, इतना देखो डेप्थ में जाएगा नहीं। तो अमेर के राजा रसिक प्रिय कृष्ण थे ने अमेर के राजा रसिक प्रिय अमेर के राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रुक्मणी वैली ग्रंथों का चित्रण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से महाराजा थे वो? बी मिर्जा राजा जैसे। किस शासक के समय सुरत खाना अमेर से हटाकर जयपुर स्थानांतरित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सिंह के समय। भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आमेर शैली। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण राजपूत चित्रकला करने से संबंधित विद्वान नहीं है। आर के वशिष्ठ। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं आपके ग्रीन। राजपूताना की चित्रकला परंपरा का नामकरण राजस्थानी चित्रकला किसने किया था? राय कृष्ण दास ने। किसने किया था? राय कृष्ण दास ने। प्राचीन शैल चित्रकला अल्लनिया किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कोट्टा के अंदर, ठीक है। प्राचीन शैल चित्र दर्रे एवं दर्रा क्रम से कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भरतपुर और कोटा। अगला प्रश्न है 1953 ईस्वी में वीएस वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंबल घाटी, काली सिंध, सारे के सारे आगे, काली सिंध, अरावली, माउंट आबू, इडर। ध्यान रखें चंबल घाटी, काली सिंध, अरावली और इडर। इडर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित 160 रचित जो जैसलमेर से मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओद निरुक्ति वर्ती और 10वें कालिका।
राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। पहले तो ये इंपॉर्टेंट लगाए, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। ये कब किया? 1800 आपका 1916 के अंदर। कब किया? 1916 के अंदर किया था। कुमार स्वामी ने, हाँ कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। ठीक है, नहीं, W.H. ब्राउन ने लिखी इंडियन पेंटिंग्स और उन्होंने लिखी राजपूत कला। ठीक है, तो W.H. ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अंदर ये जो इतना डेप्थ में नहीं आपके अपने जो 4th ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर नहीं दे रखा है इतना डेप्थ के अंदर। ये प्रश्न अच्छा है। आमेर दुर्ग में राजा ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, और जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसने बनवाया था? मिर्जा जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर चित्रकला के राजा किसके समय रसिक प्रिय गीत गोविंद बारहमासा? तो इसका राइट आंसर स्वाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? स्वाई जय सिंह। लाल चितेरा किसके समय का प्रमुख चित्रकार था? ये अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, ये यहाँ से अपना हो जाता है शुरू। ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है। चलिए जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है ये आपकी सांझी कला। लोक कला के अंदर सबसे पहले सांझी। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। ठीक है, कुंवारी कन्याओं द्वारा घरों और मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतिम 5 दिन बड़े चित्र संध्या कोट कहलाते हैं। ठीक है, सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है। ठीक है, सांझी एक प्रकार के चित्र होते हैं, 1 2 3 4 संध्या, संध्या कोट, संध्या कोट भी कहते हैं। और तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांझी के पहले से 10वें दिन तक या एक ही प्रत्येक बनाए जाते हैं, जिसमें संगत आपको बताना है। पहले दिन क्या बनाया जाता है? तो सबसे पहले भाई क्या नाम ले जाओ, तो सारों पहले आप शुरुआत करा सूर्य देवता ने जल चढ़ागे, तो सूर्य चंद्रमा और तौर क्या कराया जाएगा? सूर्य चंद्रमा और तौर। तो सूर्य ने दूसरे दिन क्या चढ़ावा? 5 फूल, ऐसे याद रखें। ठीक है, फिर 5 फूल बाद पंखी, और फिर चौथे दिन हाथी पर सवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। सांझी के पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनमें संगत बताइए। 5वें दिन चौपड़, 6ठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक नगाड़े, 9वें दिन बंधनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में दैनिक उपयोग की वस्तु अनाज रखने के लिए क्या बनाई जाती थी? कोठियां बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? कोठियां बनाई जाती थी, व्हील बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। सांझी पर्व को किस नाम से जाना जाता है? सांझी की हांजी, हांजिया, संजूड़ी, सिंजी, सारे ही सारे नाम हैं इसके। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। दीवारों में घर की देहरी चौखट आंगने आंगन को सजाने के लिए ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाते हैं? मांडना। तो आपने होली के अवसर पर जैसे रंगोली वगैरह देखी है ना, तो वही होती है ये। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। पुष्कर पैड़ी और पथवारी मांडने किस अवतार पर बनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, धार्मिक यात्रा से घर लौटने पर। पथवारी माता किसकी देवी है? तो ये यात्रा की देवी है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पथवारी है वो गांव की, वैसे जो अपना होता है ना मेन गांव का बॉर्डर, वहां पे बनाई जाती है। तो फड़ो चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर आप बताइए थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाए शाहपुरा भीलवाड़ा। और फड़ चित्रण के जो आपके कावड़ के तो मांगीलाल मिस्त्री है, और फड़ चित्रण के जो है श्रीलाल जोशी। ऑप्शन कौन है? श्रीलाल जोशी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रश्न हो गया आपका, श्रीलाल जोशी। कागज पर बने चित्र कहलाते हैं। अरे थे बैग कौन लिया कि वह देवता ही फोटो से आए करे लक्ष्मी जी की बही हुआ है, तो पन्ना। ठीक है, बहन थे के एक रो दुकान पर जाएगा फोटो दे दे तो वह पन्ना हुआ है। ठीक है, तो न्यू कह दिया आगू को पन्ना दे। ठीक है, क्या हुआ है? पन्ना हुआ है। चलो सुसंगत बताइए। तो घर व दीवारों पर बने चित्र बताओ भाई, क्या हुआ है? कपड़े पर बने चित्र फड़े। ठीक है, लकड़ी पर बने चित्र कावड़, शरीर पर बने चित्र गोदना। और बेरो है गुरुजी माने 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 24 श्रृंगारों से चित्रित श्रीनाथ जी का पाना कहाँ का प्रसिद्ध है? भाई नाथ द्वारा के। श्रीनाथ जी कहाँ के हैं? नाथ द्वारा के। तो ऑप्शन नंबर बी। एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है, इसको क्या कहते हैं? कावड़। कावड़ नहीं देखी क्या आपने?
तो ठीक है, चलो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्हील। व्हील क्या होती है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस हस्तकला से? मांगीलाल मिस्त्री का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कावड़ से है ये। क्या है? कावड़ से है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अच्छा प्रश्न है भाई। कावड़ कला है आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ की। शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? फड़। क्या है? फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है। पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान क्या कहलाते हैं भाई? बताओ। गोड़लिया। क्या कहलाते हैं? गोड़लिया। जैसे उनको दागा जाता है ना पशुओं को लोहे की सरिये वगैरह से, और पशुओं पर दागने की जो क्रिया है ये नोट करें। देखो भाई, दाग के निशान हो जाते हैं ना, वो तो होते हैं गोड़ लिया, यानी गुद गए वो निशान। गोद। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, पशुओं के शरीर पर दागने की प्रक्रिया होती है वो अटेरना कहलाती है। क्या कर रही है? अटेरना। तो कोई काम हो रहा है वो अटेरना। तो क्रिया भी आपको पता चल रही है ना, है कोई करना काम को। देखो राजस्थान में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, और आपको अलग अलग प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। उसके अंदर आप देखें, दीपावली पर पान, शंख, पगली और दीपक बनाए जाते हैं। ठीक है। मकर संक्रांति पर घेवर और बीजनी बनाए जाते हैं। करवा चौथ पर छबड़ी और स्वास्तिक। रक्षाबंधन पर लहर या चीक। शादी पर तोरण, कैरी, सिंगाड़ा और कलश। तो चलिए, अच्छा प्रश्न है। तो सारे के सारे ऑप्शन सुमेलित 1 2 3 4 5। और इसके राजस्थान के जो मेहंदी है ये सोजत है। सोजत आपका कहाँ पे? पाली। और मेहंदी की अगर आपको सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा कृषि भी मेहंदी की पाली के अंदर ही होती है, और यहाँ पे यहीं पे मंडी है मेहंदी की। तो ये भी आप थोड़ा इम्पोर्टेंट याद करें, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में है, वो ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो आपका अगला है श्रेया। क्या है? श्रेया क्या है? तो यह हो गया गोदना। क्या है? गोदना। शैली राजस्थान की देन है। आपका हो जाएगा धागा पुतली। कौन सी? कठपुतली। देखिए ना आपने, सिंहासनवती सी। तो कठपुतली आपने वो अमर सिंह के ख्याल वगैरह, पृथ्वीराज संगीता, अमर सिंह राठौड़ के ख्याल किस शैली के माध्यम से जाता है? कठपुतली। है आप काफी इंपॉर्टेंट है कठपुतली। एक मनोरंजक शैली और एक इतिहास के का भी अच्छा स्रोत है। तो 1965 में भाई रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह के कलाकारों में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये प्रश्न आपका कोई सी में छप गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके पाठ रहे हैं बच्चों, ये अपना कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आपके यहाँ पे तो टोटल ये लगभग आपके 60-70 प्रश्न थे। हमने टोटल प्रश्न कर लिए। और यहाँ पे जो अगली जो कल की वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी स्थापत्य कला। काफी प्रश्न आते हैं उसके, उससे आपके दुर्ग, महल, मंदिर, बावड़ी, तालाब, जलाशय, किले वगैरह सब कर लेंगे उसके अंदर स्थापत्य कला। उसके साथ बच्चों वो PYQ की जो अपनी क्लास है ना, वो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप जरूर देख लेना। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए राजस्थान कला एवं संस्कृति का आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा प्रश्न। अगर देखिए जाएगा तो फिर सीधी सी बात है किसी को ही नहीं आएगा, क्योंकि लेवल का आप देख रहे हो। ठीक है। डेप्थ में आपको कला एवं संस्कृति देखो कितनी पढ़ लो, आपके 15-16 प्रश्न ठीक होने हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपके 15-16 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। और स्थापत्य, पैटर्न और प्रमुख जो अपने व्यक्तित्व वाली है वो भी वीडियो डाल रखी है, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देखें। और अच्छा, आप एग्जाम से पहले टाइम पर पहुंचे एग्जाम सेंटर तक, और जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं वो आप जरूर पालन करें। और 1 महीने से पहले आपकी थोड़ी नई फोटो होनी चाहिए, वो भी आप थोड़ा कर ले। और अगर आपने रंगीन एडमिट कार्ड कटवाया है वो भी थोड़ा नोटिस करें। जितने भी एग्जाम से संबंधित जो डिटेल है वो अपने एक वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। कल देखेंगे, कोशिश करेंगे आपको तो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा हो, और आप अब की बार आप दीपावली पर नौकरी लगे, यही हमारी कामना है। और हम आपके साथ हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।